हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको टाइम एंड वर्क के सेम जेंडर वाले सवाल कराऊंगा। ठीक है ना। मतलब सेम जेंडर का ये मतलब है कि या तो काम में आपका आदमी इन्वॉल्व होगा, ठीक है ना, या तो काम में केवल औरत आपकी इन्वॉल्व होगी। ठीक है ना, दोनों लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे। ठीक है ना। मिक्स वाले सवाल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ठीक है ना। बहुत ही आसान सवाल है, एक नंबर के हलवा सवाल है। ठीक है ना। देखिए जो क्वेश्चन नंबर पहला आपका है, फॉर्मूला आपका ऊपर लिखा हुआ है, इससे रिलेटेड अब हम लोग सवाल जो है करेंगे। ठीक है ना। अगर आप ध्यान से बातों को सुनेंगे तो फॉर्मूला और मूला याद करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। तो देखो पहला सवाल क्या है कि 30 व्यक्तियों ने 10 घंटे में 50 पेड़ आपके काटे। ठीक है ना। तो देखो यहां पे आपके पास काम क्या है, 50 पेड़ आपका काटना। ठीक है ना। तो देखो आपको करना क्या होता है कि जो आपको वर्क दिया हो उसको छोड़ के जितनी भी चीजें दी हो उनको आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे 30 व्यक्ति हैं और 10 घंटे हैं, तो 30 और 10 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है ना। और जो आपको काम दिया हो उसको आपको नीचे रखना है। तो क्या हो गया, 50 पेड़ आपको काटने हैं तो 50 की वैल्यू आप नीचे रख दीजिए। तो ये आपकी पहली वाली कंडीशन हो गई। ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, दूसरी कंडीशन ये है कि 10 आदमी आपका काम छोड़ के चले जाते हैं। तो 30 लोग थे काम में, 10 लोग चले गए, तो कितने बचे आपके, 20 लोग बचे और उन्होंने काम किया आपका 15 घंटा। ठीक है ना। तो 15 को मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपसे पूछा कितने पेड़ काटे गए, तो वर्क आपसे पूछा गया है तो वर्क की वैल्यू आप नीचे जो है आपको निकालना है। ठीक है ना। तो W2 आप सॉल्व कर दीजिए तो वही आपका आंसर होगा। अब देखो ये 15 दूनी 30 आपका 300 है और ये 30 गुणे 10 300 लिखा हुआ है, 300 से आपका 300 आपका कट गया, तो W2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 50। ठीक है ना। मतलब वो क्या होगा, 50 पेड़ आपके काट पाएंगे। ठीक है ना। तो 50 कहां है, तो ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये टाइम एंड वर्क के सबसे आसान सवाल है। ठीक है ना। इसी तरह के 3-4 सवाल हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। ठीक है ना। बहुत ही आसान सवाल है। देखो इसमें क्या कह रहा है कि 45 आदमी किसी काम को 30 घंटे में कर सकते हैं, तो 20 आदमी उसी काम को कितने घंटे में आपके करेंगे। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे कोई काम तो दिया नहीं है आपका। ठीक है ना। तो 45 आदमी है तो 45 और गुणे में आपका 30 घंटे हैं तो 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है ना। दूसरी कंडीशन में आपके 20 आदमी है और घंटों की संख्या आपसे पूछी है। ठीक है ना। तो 0 से आपका 0 कट गया, ये कितना हो गया, देखो 3 पचे 15, 3 चौको 12, 1 13, इसी को आधा कर दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, तो 67.5 घंटे आपका आंसर होगा। तो बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है उससे भी आसान सवाल है, बिल्कुल आपका सिमिलर सवाल है। ठीक है ना। देखो इस सवाल को, 40 मैकेनिक एक बाइक की मरम्मत आपका 56 दिनों में कर सकते हैं, तो 32 मैकेनिक उसी काम को कितने दिनों में आपका पूरा कर सकते हैं, दिनों की संख्या आपको बतानी है। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे 40 मैकेनिक है और 56 दिन है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 40 गुणे में आपका 56। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, 32 मैकेनिक है आपके। ठीक है ना। और दिनों की संख्या आपको बतानी है, बस इसी को आपको सॉल्व कर देना है। तो कितना हो गया, 8 सते 56, 8 चौको आपका 32 और 4 दहम आपका 40। ठीक है ना। तो 10 गुणे 7 कितना होगा आपका, 70 दिन उसको लगेंगे, तो क्या होगा, डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखो कितने आसान आसान सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है ना। तो कठिन सवालों के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, ये सब एग्जाम में आए हुए सवाल हैं, कोई इररिलेवेंट सवाल नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए। इसकी लैंग्वेज थोड़ी आपकी ट्रिकी है। ठीक है ना। इस सवाल को आप ध्यान से देखिए। इसमें क्या कह रहा है कि 12 व्यक्ति एक कार्य के आधे को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो कितने व्यक्ति संपूर्ण कार्य को 6 दिन में आपका पूरा कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे आधा है। ठीक है ना। देखो जब थोड़ा बहुत आप अपना दिमाग लगाओगे तभी एग्जाम में जल्दी बना पाओगे। ठीक है ना। क्योंकि टीचर का काम क्या है, तरीके बताना। ठीक है ना। एक एक सवाल तो रटा नहीं सकता आपको। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे आधे काम का जिक्र किया गया है, तो आप क्या मान लो ना कि आपको जो पूरा वर्क है आपका, ठीक है ना, जो पूरा कार्य है आपका वो 2 है। आप मान लीजिए कि आपका जो पूरा कार्य है आपका 2 है। ठीक है ना। अब देखो ये सवाल जो है बहुत आसानी से बन जाएगा, फ्रैक्शन नहीं बनेगा। ठीक है ना। अब देखो इस सवाल को, 12 व्यक्ति जो है एक कार्य के आधे भाग को 9 दिन में आपका पूरा कर सकते हैं, तो 12 व्यक्ति और 9 दिन को गुणा करिए। ठीक है ना। और काम कितना है आपका, आधा है, तो 2 का आधा क्या होगा आपका 1, उसको आप नीचे रखिए। ठीक है ना। फिर दूसरी कंडीशन क्या है, कितने व्यक्ति, मतलब मेन की संख्या आपको बतानी है, दिन कितना दिया हुआ है आपका 6 दिन, अब पूरा काम है आपका, पूरा काम पूरा करना है, तो पूरा काम कितना है आपका 2। ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो कितना हो गया था, 2 तिहाई 6 और 3 से ये आपका 3 बार में कट गया, तो कितना हो गया, मेन की संख्या कितनी आ गई, 12 तिहाई 36। ठीक है ना। तो 36 आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या होगा, सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। देखो जब थोड़ा बहुत आप अपना दिमाग लगाओगे, और देखो फ्रैक्शन से बचा करो। ठीक है ना। कभी भी सवाल में आपको फ्रैक्शन मिले तो आप ऐसा जुगाड़ लगाइए, ऐसा तरीका लगाइए जिससे फ्रैक्शन ना बने,
तो जल्दी सवाल आपका बन जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, इस वीडियो का ये लास्ट सवाल है। ठीक है ना, इस सवाल में आपसे क्या कह रहा है कि 16 आदमी दिन में 14 घंटे काम करके किसी कार्य को 12 दिन में आपका पूरा कर सकते हैं। ठीक है ना, तो देखो काम तो आपको दिया नहीं है, तो सारी चीजों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है ना, तो कितना हो गया 16 गुणे में आपका 14 और गुणे में आपका कितना हो गया 12 दिन। ठीक है ना, आपको ऐसे सवालों में लास्ट सवाल है, फिर से मैं आपको बोल दे रहा हूं कि वर्ग को छोड़ के जितनी भी चीजें हो सबको आपको उठा के मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है ना, तो देखो वर्ग को छोड़ के जितनी भी चीजें थी हमने मल्टीप्लाई कर दी, पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरे में क्या है, 28 आदमी दिन में 12 घंटे काम करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो ये कितना हो गया 28 गुणे में आपका 12 और क्या है कितने दिन में ना, तो दिनों की संख्या मतलब डेज की संख्या आपको बतानी है। इसी को उठा के सॉल्व कर दो, 12 से 12 कट गया, 14 में से 2 बार ये कट गया, 2 से आपका ये 8 बार कट गया। ठीक है ना, तो 8 दिनों में आपका वो काम आपका पूरा करेंगे। ठीक है ना, तो क्या होगा बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो जितने भी आपके सवाल थे वो मैंने आपके एक जगह आपको करा दिया है। ठीक है ना, इन सवालों में आपको केवल यही करना है कि वर्ग को छोड़ के जितनी भी सारी चीजें आपको दी हो उसको आपको मल्टीप्लाई करना है और वर्ग को हमेशा नीचे रखना है। ठीक है ना, चाहो तो आप फॉर्मूला रट लो, चाहो तो ये तरीका जो मैं बता रहा हूं उसको आप ध्यान में रखिए और सीधे अप्लाई कर दीजिए। ठीक है ना, फॉर्मूले और मूले की कोई जरूरत आपको नहीं है। ठीक है।